Hello friends, I Amit Trivedi, an SS professor who teaches you history, political science and geography. So, yes, so you can turn the page now and you can check it out. So the method of various disciplines are useful in historical research. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. नंबर 1, you can put the numbers. This is going to help for you. This will be helpful to you for objective kind of answers. Yes, first is archaeology. Second, archival science. Third is manuscriptology. Next is epigraphy, that is study of inscriptions. Next is analysis of lettering style. Next is linguistics. Next is numismatic, that is study of coins. Next is genealogy, that is study of lineage, etc. अभी हर एक का इंडिविजुअल अगर मीनिंग लिखना है तो मैं आपको देता हूँ. सबसे पहले आर्कोलॉजी. द मीनिंग इज द स्टडी ऑफ द पास्ट, और यू कैन राइट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ बिल्डिंग दैट आर फाउंड इन द ग्राउंड्स. दैट इज अ स्टडी ऑफ द पास्ट. इन शॉर्ट, जमीन के भीतर पाई गई प्राचीन वस्तुओं एवं भवनों के अवशेष पर आधारित अतीत का अध्ययन या पुरातत्व विज्ञान. यस. सेकेंड वर्ड इज आर्किवल साइंस. तो आर्किवल साइंस का मीनिंग लिख सकते हो विच आर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्डिंग्स एंड डेटा स्टोरेज डिवाइसेस. ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी. मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं पांडुलिपि विज्ञान. पांडुलिपि विज्ञान. अब इसका अर्थ होता है, द मीनिंग ऑफ इट इज basically a kind of another word for codicology, that is the study of history and literature through the use of handwritten documents. तो आंसर इज handwritten documents. तो आप लोग handwritten लिखोगे तो चलेगा. ठीक है. नेक्स्ट यू कैन से एनालिसिस ऑफ द लेटरिंग स्टाइल, यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लेटर्स. यस. जैसे हम लोग एग्जांपल अगर ABCD की भी बात करेंगे तो बचपन में हम सबको एक ही तरह सिखाया है. एवरीबडी वॉज टॉट इन द सेम वे, बट एज वी हैव ग्रोन द राइटिंग ऑफ दैट लेटर्स हैव बीन चेंज. नो डाउट द विजुअल इज बेसिकली सेम, बट द मेथड्स इज डिफरेंट एंड द कर्व्स एंड द एंगल्स एंड द लूप्स आर डिफरेंट, राइट. नेक्स्ट इज linguistics. Linguistic means languages. Basically you can say that the scientific study of language, जिसको हम भाषा विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में, ये भाषा का विज्ञान. नेक्स्ट इज numismatic, उसका तो ऑलरेडी आंसर दिया हुआ, स्टडी ऑफ कॉइन्स. नेक्स्ट इज जीनोलॉजी, स्टडी ऑफ lineage. स्टडी ऑफ lineage is what? Example, if we arrange the order of any big person like Shivaji Maharaj. As you know, Shivaji Maharaj was a son of Shahaji Raje. And Chhatrapati Shivaji Maharaj had two sons, Sambhaji Maharaj and Raja Ram. Then Sambhaji Maharaj had one son, that is Shahu Maharaj, and Raja Ram Maharaj had one son, that is दूसरा शिवाजी, Shivaji II. Then अंडर द lineage ऑफ संभाजी महाराज, दैट इज शाहू महाराज, उनका एक बेटा था जिसका नाम था बालाजी विश्वनाथ. और बालाजी विश्वनाथ के दो बच्चे थे, पहला बाजीराव, फर्स्ट बाजीराव, और चिम्माजी अप्पा. जो पहला बाजीराव था, फर्स्ट बाजीराव, उनके दो बेटे थे, नाना साहेब और रघुनाथ राव. अब नाना साहेब जो थे उनके तीन बच्चे थे, माधव राव, नारायण राव एंड विश्वास राव. और जो रघुनाथ राव थे उनका एक बेटा था जिसका नाम था बाजीराव II. उसके बाद जो नारायण राव है उनका बेटा था सवाई माधव राव. और जो दूसरा माधव राव जो थे उनके बेटे का नाम है नाना साहेब, ही उनको भी कहते हैं. और जो चिमाजी अप्पा थे, जो बालाजी विश्वनाथ के दो बेटे जो थे, पहले बाजीराव और चिमाजी अप्पा के बेटे का नाम था सदाशिवराव भाऊ. ओके.
और इसके बाद मराठा डायनेस्टी एंड्स अप इन 1818. ओके, ये हम दूसरे महान किंग के बारे में बात कर सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में. तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसरा, उनके बेटे का नाम था अशोका, फिर उनके बेटे का नाम था सुपरस्वा और सुयसा, उसको दूसरे नाम से बुलाते थे कुनाला या कौसाला. उनके बेटे का नाम था दशरथा और बंधुपलिथा, उनके बेटे का नाम था इंद्रपलिथा, उनके बेटे का नाम था हर्षवर्धना, उनके बेटे का नाम था संगटा, उनके बेटे का नाम था सलीसुका, उनके बेटे का नाम था सोमा शर्मा या उसी को हम देवा शर्मा भी कहते हैं, उनके बेटे का नाम था सतधन्व और उनके बेटे का नाम था बिहद्रधा या उन्हीं को हम बृहदस्वा भी कहते हैं. ठीक है, ये